मैं पी.एन. कुशवाहा, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय विदिशा, कक्षा 10, विषय हिंदी विशिष्ट। पिछली बार हमने पढ़ा था समास की परिभाषा, समस्त पद, समास विग्रह और संधि समास में अंतर। आज हम पढ़ेंगे समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के मुख्य 6 भेद होते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और पहले पद के विभक्ति चिन्ह का लोप कर दिया जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे गुरु के लिए दक्षिणा, अर्थात गुरु दक्षिणा। दूसरा, पथ से भ्रष्ट, अर्थात पथ भ्रष्ट। तीसरा, राजा का कुमार, अर्थात राजकुमार। तो ये तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व, जैसा कि इसका नाम है। द्वंद्व समास की परिभाषा है कि जिस समास में दोनों यह सब पद प्रधान होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। दोनों ही पदों की प्रधानता इसमें होती है। उदाहरण के लिए, दिन और रात, अर्थात दिन रात। सुख अथवा दुख, सुख दुख। तीसरा, पाप और पुण्य, अर्थात पाप पुण्य। लाभ या हानि, अर्थात लाभ हानि। तो जिस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, इस तरह के, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। तीसरा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान ना हो और समस्त पद किसी अन्य पद का विशेषण अथवा पर्याय बन जाए, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे 10 हैं आनन जिसके, अर्थात दशानन। तो कौन हुआ? रावण। ये रावण की ओर संकेत करते हैं, दशानन। दूसरा, पीत है अंबर जिसका, अर्थात पीतांबर। तो पीतांबर धारण कौन करते हैं? भगवान श्री कृष्ण। तो ये श्री कृष्ण की ओर संकेत करते हैं। इसी प्रकार 4 हैं भुजाएं जिसकी, यानी चतुर्भुज, यानी भगवान विष्णु। तो ये बहुव्रीहि समास के उदाहरण हुए। अब हम अगला पढ़ेंगे कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यह समझने वाली बात है कर्मधारय समास में कि जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण के लिए, महान वीर, अर्थात महावीर। नीलाकंठ, अर्थात नीलकंठ। नीला गगन, अर्थात नील गगन। तो ये कर्मधारय समास के उदाहरण हुए। अब अगला हम पढ़ेंगे, 5वां है दृगु समास। दृगु। तो दृगु समास की परिभाषा है, दृगु समास में प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष होता है। तो इसकी पहचान क्या है कि प्रथम पद संख्यावाचक होता है। उदाहरण के लिए, 5 बटों का समूह, अर्थात पंचवटी।
तो यहाँ 5 आया जो संख्यात्मक है। दूसरा उदाहरण 9 ग्रहों का समूह अर्थात नवग्रह, तो यहाँ 9 आए। तीसरा उदाहरण 7 सुधों का समूह अर्थात सतसई, तो यहाँ 7। तो ये इस प्रकार द्विगु समास में प्रथम पद क्या है, संख्यावाचक होता है। अब छठा है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में इसकी परिभाषा क्या है, जिस समास में पूर्व पद प्रधान तथा अव्यय होता है और उत्तर पद संज्ञा अथवा विशेषण होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या है, जिस समास में पूर्व पद प्रधान तथा अव्यय होता है और उत्तर पद संज्ञा अथवा विशेषण होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे यथा शक्ति, दूसरा समय के अनुसार अर्थात यथा समय, तीसरा जीवन भर अर्थात आजीवन। तो इस प्रकार ये है अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। आज हम इतना ही समझेंगे। धन्यवाद।